दिवाली की रात ससुर ने 3 घरों की चाबियां मेज पर रखी। पहले बड़े बेटे को समुद्र किनारे वाला घर दे दिया, फिर दूसरे बेटे को एक बढ़िया स्कूल के पास का फ्लैट। तीसरी बहू उम्मीद से उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन बूढ़े ससुर उसके पास से उठकर सीधे चौथे बेटे की तरफ चले गए और आखिरी घर उसे दे दिया। चौथे बेटे की पत्नी अभी घर में आई भी नहीं थी, फिर भी उसे शहर के बीचों बीच वाला घर मिल गया। तीसरी बहू कुछ बोलने ही वाली थी कि ससुर ने उसे बीच में ही रोक दिया और बोले, नेहा बहू, मुझे पता है तुम और हमारे तीसरे बेटे रोहित की कमाई अच्छी है, तुम लोग खुद भी घर खरीद सकते हो, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। पति रोहित भी चुपचाप खड़ा रहा, बल्कि पिता की हाँ में हाँ मिलाता रहा। नेहा ने भी ऊपर से मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा दब नहीं रहा था, क्योंकि इसी ससुर के इलाज के लिए उसने 8 करोड़ नहीं तो 8 लाख भी नहीं, पूरे 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और बदले में उसे एक घर तक नहीं मिला। घर वाले कहते थे पैसे। उस पल नेहा को समझ आ गया कि ये लोग परिवार नहीं बल्कि ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उसका फायदा उठाना जानते हैं। उसने चुपचाप मेज पर रखा रेड वाइन का गिलास उठाया और एक ही सांस में खत्म कर दिया, जैसे वो इस परिवार के साथ अपनी आखिरी दिवाली का खाना खा रही हो। अगली सुबह नेहा सीधे अस्पताल पहुंची और नर्स को अपने सारे भुगतान के कागज दिखाए, जिससे साफ हो गया कि ससुर रमेश जी के इलाज का पूरा खर्च सिर्फ वही उठा रही थी। फिर उसने साफ शब्दों में कहा कि वो तुरंत इलाज बंद करवा रही है। नर्स घबरा गई और बोली कि मरीज की हालत अभी अभी स्थिर हुई है, आगे का इलाज और रिकवरी बहुत जरूरी है। अगर इलाज बीच में रोक दिया गया तो हालत तेजी से बिगड़ सकती है और अब तक का सारा खर्च भी बेकार हो जाएगा। नेहा सब जानती थी, फिर भी उसने बिना हिचकिचाए कहा कि इलाज तुरंत बंद कर दिया जाए। उधर घर में रमेश जी खुशी खुशी बहुओं को दिवाली के लिफाफे दे रहे थे। जब उन्हें पता चला कि नेहा घर के काम में भी नहीं लगी है, तो सबने मिलकर उसकी बुराई शुरू कर दी। रोहित ने डरते डरते कहा कि उसकी पत्नी बिजनेस शुरू कर रही है, इसलिए थोड़ा व्यस्त है। ये सुनकर बूढ़े ससुर और नाराज हो गए और बोले कि एक औरत को बाहर बाहर घूमना शोभा नहीं देता, उसे बड़ी और दूसरी बहू की तरह घर में रहकर सेवा करनी चाहिए। ये सुनते ही रोहित ने तुरंत पत्नी को फोन किया और कहा, अगर तुम अभी घर वापस नहीं आई तो इस घर में कदम मत रखना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। उसी समय अस्पताल से फोन आया और बताया गया कि इलाज का पूरा प्लान रद्द कर दिया गया है। ये सुनते ही रोहित के होश उड़ गए और घर के बाकी लोग भी सन्न रह गए। रमेश जी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि नेहा सच में उनका इलाज रुकवा देगी। गुस्से में उनका दम घुटने लगा। बाकी बहुएं भी भड़क उठी और कहने लगी कि सिर्फ एक घर नहीं मिलने पर नेहा इतनी निर्दयी हो गई है। रमेश जी ने तुरंत आदेश दिया कि नेहा को बुलाओ और कहो कि अभी इलाज शुरू करवाए, नहीं तो रोहित उससे तलाक ले ले। रोहित घबराया हुआ नेहा के छोटे से फ्लैट पर पहुंचा और अंदर घुसते ही उसके कंधे पकड़कर गुस्से में पूछने लगा कि उसे किसने हक दिया उसके पिता की जिंदगी का फैसला करने का। वो भूल गया था कि उसके पिता के इलाज का 1-1 रुपया नेहा ने दिया था और घर के बाकी लोगों ने 1 पैसा भी नहीं लगाया था। नेहा ने शांत स्वर में कहा, ये हक मैंने 8 करोड़ खर्च करके खरीदा है। रोहित के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने भावनात्मक दबाव डालना शुरू कर दिया और बोला कि अगर अब इलाज नहीं हुआ तो उसके पिता मर जाएंगे। नेहा ने तुरंत जवाब दिया, इलाज करवाना है तो अपने भाइयों और भाभियों से कहो कि जो घर उन्हें मिला है उसे बेच दें। एक घर कम से कम 2 करोड़ का होगा, तीनों मिलकर 6 करोड़ हो जाएंगे और अस्पताल से जो पैसे मुझे वापस मिलेंगे वो भी 6 करोड़ है। इलाज आराम से हो जाएगा। लेकिन रोहित ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो घर नहीं बिक सकता, क्योंकि वो उनके पिता की निशानी है। ये सुनकर नेहा हंस पड़ी और बोली, अगर घर नहीं बिकेगा तो फिर तुम्हारे पिता को ऐसे ही मरने दो। अब रोहित पूरी तरह से बेबस हो चुका था, इसलिए उसने आखिरी हथियार के तौर पर तलाक की धमकी दी। लेकिन नेहा को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने तुरंत कहा, ठीक है, दिवाली के बाद कोर्ट खुलेगा तो हम दोनों तलाक के कागज जमा कर देंगे, जो पीछे हटेगा वो कायर होगा। ये कहकर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और रोहित को बाहर जाने को कहा। रोहित को उम्मीद नहीं थी कि नेहा इतनी आसानी से तलाक मान लेगी, इसलिए गुस्से में धमकी देता हुआ वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने परिवार वालों से कहा कि अभी के लिए घर बेचकर इलाज के पैसे जुटा लेते हैं, बाद में किसी तरह नेहा को मना लेंगे और पैसे वापस दे देंगे। लेकिन बड़ा भाई सबसे पहले विरोध में खड़ा हो गया। उसने कहा कि चौथे भाई की शादी अभी नहीं हुई है, इसलिए उसका घर नहीं बिक सकता। दूसरे भाई ने भी बहाना बना दिया कि ये घर पिता की याद है, इसे बेचना गलत होगा। सब लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे, लेकिन कोई भी 1 रुपया देने को तैयार नहीं था। ये सब देखकर भी रमेश जी का अहंकार कम नहीं हुआ। वो गुस्से में बोले, एक बहू से डरते हो तुम लोग, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। फिर उन्होंने सबको साथ लेकर नेहा के घर चलने का फैसला किया और कहा कि आज चाहे जो हो जाए उससे पैसे निकलवा कर ही रहेंगे, नहीं तो वो उसे बहू मानने से इनकार कर देंगे। रोहित भी साथ साथ चिल्लाता रहा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो तुरंत तलाक दे देगा। कुछ ही देर में पूरा परिवार नेहा के फ्लैट के बाहर खड़ा था। दरवाजा खुलते ही सब उस पर टूट पड़े और कहने लगे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? वो हमारे पापा हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सास ने तो उसे मनहूस तक कह दिया, लेकिन नेहा बिल्कुल शांत खड़ी रही और बोली कि अब वो किसी की मूर्ख नहीं बनने वाली। बड़े भाई ने हुक्म के लहजे में कहा कि तुरंत इलाज शुरू करवाओ। नेहा मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे किस हक से आदेश दे रहे हो? बड़े बेटे होने के हक से, समंदर के किनारे वाले घर के मालिक होने के हक से? वो आदमी चुप हो गया। फिर नेहा ने दूसरे भाई और उसकी पत्नी की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों को तो बच्चों के स्कूल के पास वाला घर मिला है, लेकिन इलाज के लिए 1 रुपया देने का भी ख्याल नहीं आया, बस दूसरों को उपदेश देने आ गए। बड़ा भाई फिर चिल्लाने लगा कि घर पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।